ऑलमोस्ट 15 साल पहले आई वॉज वेरी बैडली, आई हैड वेरी लाइक सिवियर डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर. तब मुझे पता चला कि मेरी दादी को बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता था, बिकॉज वो जेनेटिकली आप में आता है. एंड तब मुझे पता चला कि वो जो हरकतें करती थी, जिसे लोग कहते थे कि इनमें जिन आ गया है, वो मैंने की हैं. और क्योंकि मैं समझदार हूँ और मुझे आज की दुनिया के बारे में पता है, और मुझे पता है कि मुझ में कोई भूत वूत नहीं था. आई वॉज जस्ट फीलिंग दैट सर्ज ऑफ एनर्जी. सो दैट वे बहुत बुरा. तभी मैंने इंडस्ट्री सारी छोड़ दी थी. मैंने फिल्में करनी बंद कर दी. सुसाइडल थॉट्स आते थे? एब्सोल्युटली, आई डिड ट्राई टू कमिट सुसाइड एंड आई वाज सेव्ड बाय माय फैमिली. या So when I came back, I asked this question that why did you bring me back? Because before going, I had a chat with God. I was like, listen, I don't like this role. This is very people pleasing and I can't do this anymore and I'm tired of doing whatever. So I want to come back as somebody else, right? So let's make a deal. I'm committing suicide now. So you give me another birth. It's a comedy and everything in my life. So then I took a lot of sleeping pills and I slept. And then I think while I was asleep, I was a very responsible child, I still am. I think I sent my bank details to my brother. मुझे याद भी नहीं है मैंने कब वो मैसेज भेजा, बट वो कहीं शादी में था टाउन में, and he read it and he's like, why is Appa sending me this bank detail right now? तो मॉम कुरान पढ़ रही थी और वो उनको मैं बाय बोल चुकी थी कुछ 4 घंटे पहले, और मैं कहा मम्मी मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे उठाना मत. उनको भी लगा कि थक गई होगी, सो रही होगी. तो मम्मी मेरी बहुत लंबी टाइम तक कुरान पढ़ती हैं, वो 4-5 घंटे पढ़ लेती हैं. तो जब भाई का फ़ोन आया कि मम्मी आपा कहाँ हैं, तो उन्होंने बोला सो रही हैं. तो बोले कितनी देर से सो रही हैं, तो ये मैसेज कहाँ से आया. तो मम्मी मुझे क्या पता, वो तो सो ही रही है कब से, बड़ी गहरी नींद में सो रही है ऐसा लग रहा है. देन दे गॉट ऑल चार्ज एंड लाइक उनको उठाओ जाके, वो मुझे ऐसे मैसेज शुरू कर रही हैं. देन जब उन्होंने उठाया तो मैं उठूँ ना, फिर सारे लोग आ गए भाग भाग के. Then I remember flashes when they were trying to pick me up and I was like a dead meat. तो 6 लोग मिलके नहीं उठा पा रहे थे. So then they took me to a nearest hospital and the hospital wouldn't take me because they were like ये तो suicidal case लगता है. And my friend, spoke to a havaldar or the police, over there and he said, sir इसकी जान चली जाएगी. I think she ate something wrong और वो उसका poison फैल गया. उसको भी नहीं पता था कि हुआ क्या है. But मेरे friend वगैरह सब भाग के आ गए कि कुछ तो हो गया है. तो he said I think she ate something wrong. So sir please hospital को बोलिए इसको ले तो सही अंदर. Then they took us at late night, मतलब तब रात के 2-3 बज गए थे. And then all night they removed the poison and I was revived the next day. So that was that whole patch, I would say, for a few years, 2-3 years of my life were very, very, very hard. Like I didn't know what to do with myself. I didn't know कि सुबह उठ के करना क्या है. कहीं जाने का मन नहीं करता था. दोस्ती यारी छूट गई थी. मैं किसी से बात नहीं करती थी. I used to just lock myself in the room, just would sleep all day and would cry all day like कोई मर गया है मैं. तो वो मुझे लगता था मैं मर गई अंदर से, because there's so much emptiness, so much sadness I had attached myself to, and I gave that so much importance that even मेरे surrounding लोग, उनकी हरकतें वैसी ही हो गई जो उसमें और फ्यूल डाले. उस वक्त मुझे पता नहीं था कि आप अपनी सारी सिचुएशन खुद मैनिफेस्ट करते हैं. तो मुझे लगता है तो दुनिया वैसी है, दुनिया ये है, दुनिया वो है, फलाना ढिमकाना. एंड इट्स ऑलवेज, जब आप स्पिरिचुअल रास्ते पे होते हैं ना, तो आपकी पहली जर्नी हमेशा यही सिखाती है कि दुनिया में प्रॉब्लम है. फिर आप जब खुद की तरफ आते हैं तो समझ में आता है ओह प्रॉब्लम तो इधर है, पहले इसको ठीक करोगे तो बाकी सब अपने आप अच्छा हो जाएगा. So, but to learn that, it took me a long time. And that's when this happened. That's when I had stopped doing everything. I mean, at the top of my career, I had just left everything.